हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे दिमाग घुमाने वाली सीरीज़ एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3 के बारे में। आरिसू और उसागी की कहानी फिर से लौट आई है, लेकिन इस बार हालात और भी ज़्यादा खतरनाक है और एक नया खिलाड़ी जोकर सब कुछ बदल देता है। सीज़न की शुरुआत होती है जब आरिसू और उसागी बॉर्डरलैंड से लौटकर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, लेकिन उसागी अचानक से भाई साहब गुम हो जाती है और आरिसू को फिर से उसी रहस्यमय दुनिया में खींच लेती है। इस बार सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज भी दांव पर लगी है। जोकर कार्ड के साथ गेम शुरू होता है और एक नया डेडली गेम जहां जिंदगी और मौत के बीच की लाइन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। सबसे पहले तो विजुअल्स की बात करते हैं। क्या कमाल का काम किया है भाई साहब, हर सीन सिनेमेटिक लगता है। एबेंडेंट सिटीज़ मतलब बिल्कुल खाली सिटीज़, ट्विस्टेड गेम एरेनाज और वो ईरी साइलेंस, सब कुछ आपको बॉर्डरलैंड की दुनिया में खींच ले जाता है। और सबसे बढ़िया जो बात बताता हूँ आपको इसके गेम्स की और ट्विस्ट की, भाई साहब सीज़न 3 में गेम्स पहले से ज़्यादा खतरनाक है। कुछ पजल्स दिमाग हिला देती है तो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस आपको सीट से उठने नहीं देंगे। मतलब गेम जब शुरू होता है ना, तब आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है ना, तो भाई साहब आपका जो दिमाग है ना, वो ऐसा लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब कुछ जगहों पर लॉजिक थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, लेकिन शानदार है भाई साहब। नियम अचानक बदल जाते हैं और सस्पेंस थोड़ा सा प्रिडिक्ट हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो गेम है, पजल्स हैं, वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। आरिसू का कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इस बार आरिसू बहुत ज़्यादा मेच्योर लग रहा है। मतलब अच्छा खासा एक समझदार जो इंसान होता है ना, वो लगता है। वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए लड़ रहा है अब की बार। उसागी की इमोशनल जर्नी भी दिल को छू जाती है। उसके डैड का जो कनेक्शन है वो दिखाया जाता है, लेकिन कुछ सीन्स में उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगता है। बाकी पुराने कैरेक्टर्स की वापसी लास्ट में जो होती है वो अच्छा नॉस्टैल्जिक लगती है, जैसे कोई मान लो कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। म्यूज़िक और टोन जो है भाई साहब बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग है। खासकर टेंस मोमेंट में जब गेम शुरू होता है तो भाई साहब म्यूज़िक शानदार, साउंड डिज़ाइन और एडिटिंग भाई साहब टॉप नॉच है, थ्रिलर को बढ़ाती है। और लास्ट वाले जो सीन है ना भाई साहब, वो बहुत खतरनाक है। पॉजिटिव्स की मैं बात करूँ तो विजुअल्स शानदार हैं, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, इंटेंस इमोशनल मोमेंट्स दिखाए जाते हैं गेम्स के अंदर भाई साहब। लास्ट वाला जो गेम होता है ना, उसमें इमोशनल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नए और ख़तरनाक डेडली गेम्स हैं, और जो कि जोकर के इंट्रोडक्शन से शुरू होते हैं। नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जगहों पर मतलब ये सीरीज़ जो है वो स्लो लगने लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार क्या देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेता हूँ। नए कैरेक्टर्स की डेप्थ थोड़ी कम है, आपको देखने को मिलेगी। इमोशनल कनेक्ट जो भाई साहब पिछले 2 सीज़न हमने देखे थे ना, उतना इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है इसमें। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3 एक विजुअली पावरफुल लेकिन थोड़ा अनइवन राइड है। अगर आपने पिछले दोनों सीज़न एंजॉय किए हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये सीज़न भी बहुत ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन वो वाव फैक्टर जो था ना सीज़न 2 वाला, वो थोड़ा सा इसमें कम महसूस होगा। तो इसको मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लेकिन देखने लायक है, खासकर बॉर्डरलैंड जो फैंस हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3 कैसा लगा? अगर आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लाने वाले हैं एक और दमदार रिव्यू। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे लाइव। जय हिंद।